नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं मेंसुरेशन के अपने थर्ड पार्ट को। अभी तक हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बहुत ही आसान तरीके से बहुत अच्छे अच्छे सवाल अभी तक हमने किए हैं। जैसा कि आपको आपकी थंबनेल पर दिख रहा था प्री प्लस मेंस लेवल का, तो इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। टॉप 500 क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। मेंसुरेशन के टॉप 500 क्वेश्चंस, टेक्नोमेट्री के टॉप 500 क्वेश्चंस, अलजेब्रा के, और इसी तरीके से हम मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपको बता दूं, अगर आप मैथ्स सीखना चाहते हैं, मैथ में बेस्ट होना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप्स में। अभी तक हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये 15 के 15 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यानी अभी तक हमने जो 15 क्वेश्चन किए थे, जो स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन सीजीएल प्री में भी आए थे, वो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। आज भी हम स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस ही करने वाले हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चंस। आपका साथ जितना रहेगा उतने ही ये क्वेश्चंस इस वीडियो में भी कराए जाएंगे। डेली आपको शाम को रात को 8 बजे वीडियो मिलती रहेगी समय समय पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन कंप्यूटर महाशय स्क्रीन पर लगा दिया जाए। चलिए तो सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है तथा बी इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा सरल, बहुत ही ज़्यादा आसान सा सवाल है। सीजीएल प्री में ये पूछा गया था। बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक किसी आयताकार मैदान को, अगर आयताकार मैदान की बात की गई है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक छोटा सा आयत बना लीजिए। लेट सपोज कर लीजिए ये कोई आपका रेक्टेंगल है, आयत है। क्या है आपका? रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसको हमने रेक्टेंगल मान लिया और इसको मान लेते हैं इसकी डायगोनल है। क्या मान लेते हैं? डायगोनल। ये इसकी डायगोनल है। ये हमने कोई रेक्टेंगल माना और उस रेक्टेंगल को नेम दे देते हैं ए और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी। क्या दे देते हैं? बी। क्वेश्चन बोला है, एक किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर पर मिनट की चाल से 15 सेकंड में पार करता है। यानी कि ए यहां से चलता है और इस पॉइंट तक उसके विकर्ण के अनुदिश चलता है, यानी कि उसके डायगोनल पर चलता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी रेक्टेंगल पर उसके डायगोनल के रेस्पेक्ट में चलता है, डायगोनल के विकर्ण के अनुदिश चलता है, और वो कितनी देर में? 52 मीटर पर मिनट की चाल से 15 सेकंड में पार कर लेता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, कितनी चाल है इसकी? 52 मीटर पर मिनट की चाल है और ये कितना समय लेता है? 15 सेकंड का समय लेता है इसको पार करने में। सबसे पहले आप बताइए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम सपोज करें उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वो डायगोनल के रेस्पेक्ट में, डायगोनल के अनुदिश में, विकर्ण के अनुदिश इस पॉइंट तक पहुंचा, तो कितनी दूरी चला? तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या निकलेगा? डिस्टेंस इक्वल टू क्या निकलेगा? स्पीड इनटू टाइम। यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूं। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय होगा। तो डिस्टेंस निकालनी है हमें। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालनी है। स्पीड कितनी है? 52 पर मिनट, 52 मीटर पर मिनट मल्टीपल
सब कुछ समझाने वाला हूँ बहुत ज़्यादा बेसिक से, ऐसा समझ के चलूँगा आपको कुछ आता ही नहीं है, ऐसे समझ के चलूँगा बिल्कुल जीरो लेवल से। समय कितना लगा, टाइम कितना लगा, 15 सेकंड का, 15 और सेकंड का। अगर सेकंड को हम मिनट में चेंज करना चाहें तो 60 का डिवाइड लगा दें तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? मिनट से यहाँ पर मिनट को हम कैंसिल आउट मान सकते हैं। 15 से ये जाएगा कितनी बार, 4 बार कैंसिल आउट होगा, 15 चौके 60, 15 4 जा 60। 2 से 4 का इसमें डिवाइड लगाते हैं तो कितना होगा, 13 टाइम्स। यानी कि डिस्टेंस कितनी निकल के आई यहाँ से, डिस्टेंस निकल के आई, जो दूरी है, जो दूरी कितनी निकली, ये निकली आपके 13 मीटर। बोलिए कोई दिक्कत? यानी कि जो डिस्टेंस निकल के आई, डिस्टेंस निकल के आई वो कितनी निकली, 13 मीटर निकली। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? दूरी कितनी निकली, यानी कि डायगोनल आपका कितना आ गया, 13 मीटर आ गया। बोलो कोई दिक्कत? अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़िए और सॉल्व कीजिए। आगे बोल रहा है तथा बी इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर पर मिनट की चाल से उतने ही समय में पार करता है। यानी कि पहले तो ए बंदा था, उसने यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँचने में उसने 13 मीटर की दूरी को 52 मीटर पर मिनट की चाल से 15 सेकंड में पार कर दिया। अब बी कोई बंदा आता है और ये बोलता है कि मैं डायगोनल के रेस्पेक्ट में डायगोनल के अनुदिश नहीं जाऊंगा, विकर्ण के अनुदिश नहीं जाऊंगा, और ये बंदा कहाँ से जाता है, ये इसकी भुजाओं के अनुदिश चलता है और चलता चलता उसी जगह पर पहुंच जाता है। इस बी को यहाँ से यहाँ तक चलने में, कंप्लीट डिस्टेंस चलने में वही 15 सेकंड का समय लगता है। यानी कि जितना समय इसको लग रहा था वही 15 सेकंड का समय, 15 सेकंड का समय इसको लगता है। बोलिए कोई दिक्कत? इसको भी 15 सेकंड तो इसको भी 15 सेकंड, समय बराबर है, यानी कि टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। और इसकी जो चाल है वो कितनी है, 68 मीटर पर मिनट की स्पीड से ये चलता है। वही फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड है 68 मीटर पर मिनट, और टाइम कितना है, वही 15 सेकंड। यानी कि 15 सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड इनटू मिनट, और मिनट से हम मिनट को कैंसिल आउट कर देंगे। 15 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार, 4 बार, और 4 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 17 चौके 68, यानी कि डिस्टेंस यहाँ से कितनी निकली, ये डिस्टेंस निकली 17 मीटर। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये दूरी कितनी निकली, ये दूरी निकली 17 मीटर की दूरी निकली। अगर कोई बंदा यहाँ डायगोनल के रेस्पेक्ट में जाता है तो 13 मीटर चलता है और भुजाओं के अनुदिश ए बी पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में 17 मीटर की दूरी तय करता है। अब आसान हो गया बहुत ज़्यादा सवाल। देखिए कैसे, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है पहली, ये 13 मीटर की जो डिस्टेंस है ये तो आपकी डायगोनल हो गई। क्या हो गई, डायगोनल 13 मीटर। और यहाँ से मान लीजिए कि इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है L और ब्रेड्थ कितनी है B, तो L चला प्लस B चला तो कितना दोनों मिलके बन रहा है, 17 मीटर की दूरी बन रही है। बोलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? अगर यहाँ से देखा जाए इस वाले पॉइंट से या इस वाले पॉइंट से, ये L हो, ये आपका B हुआ और ये आपका L होगा, तो यहाँ पर ये कितने का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है, आयत है, ये 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये होगा आपका हाइपोटेनियस और ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। यानी कि हाइपोटेनियस यानी कि डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो डायगोनल है आपकी 13 का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ कितनी है पता नहीं, ब्रेड्थ कितनी है
पता नहीं, यानी कि यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 13 का स्क्वायर। बोलिए कोई समस्या किसी को, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? एल प्लस बी का होल स्क्वायर, एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2LB इक्वल टू 169, 13 का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? अब एल प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 17, 17 का स्क्वायर माइनस का 2LB बराबर कितना होगा? 163। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी भी स्टूडेंट को? चलिए यहां से इसे साफ कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहां से निकलेगा 2LB, 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर 163। 17 का स्क्वायर कितना होगा? 289 माइनस 289, और ये इसको इधर लाएगा और इसको इधर ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 163। तो 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना आया? 6, 2, 1, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा? 66, 63। यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों का मल्टीपल कितना आया? 63 आया। कितना आया? 63 आया। एक बार चेक कर लेते हैं। 289, 120, हाँ ये 189 होगा, तो ये होगा 120 और ये बनेगा 60। बोलिए कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना आया? 60 आया, और लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना दे रखा है? 17। लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्या दे रखा है? 17। तो अब लेंथ और ब्रेड्थ में दोनों का मल्टीपल करने पर 60 आए और जोड़ने पर 17 आए, यानी कि लेंथ को हम मान सकते हैं 12 और ब्रेड्थ को मान सकते हैं 5। 12 पंजे 60। तो लेंथ आपकी निकल के आ गई 12 और ब्रेड्थ निकल के आ गया 5, यानी कि लंबाई होगी 12 मीटर और चौड़ाई होगी 5 मीटर। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी? 12, ब्रेड्थ कितनी? 5, दोनों का मल्टीपल करने पर 60 मीटर स्क्वायर, और यही क्या होगा आपका आंसर। बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा सरल और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है कि जो भी क्वेश्चन दे रखा है वो बोल रहा है ए, कोई पॉइंट ए यहाँ से चलता है डायगोनल के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट तक पहुँचने में 52 मीटर पर मिनट की चाल से 15 सेकंड में पहुँच जाता है। हमने इसका यूज़ करके हमने दूरी को निकाल लिया। दूरी निकालने के बाद फिर उसने बोला कि भुजाओं के अनुदिश चलता है, तो फिर भी हमने दूरी को निकाला। तो यहाँ से देख सकते हो लेंथ और ब्रेड्थ का सम कितना है? 17 मीटर निकला, और केवल विकर्ण कितना है? 13 मीटर। तो लेंथ और ब्रेड्थ का यूज़ करके राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा 90 डिग्री का। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और यहाँ से हमने कैलकुलेशन को सॉल्व किया। तो बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन था थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है टफ क्वेश्चन हो, लेकिन बहुत ज़्यादा सरल, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कंप्यूटर महाशय नेक्स्ट क्वेश्चन को लगा दिया जाए। कंप्यूटर महाशय नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए। चलिए चलिए
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 13 मीटर का अंतर है। बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल है ये कोई मान लीजिए आयत है, इसकी लेंथ L मान लेते हैं, ब्रेड्थ B मान लेते हैं। तो बोल रहा है लेंथ और ब्रेड्थ का डिफरेंस कितना है, 23 मीटर, 23 मीटर। आगे बोल रहा है यदि आयत का परिमाप 206 मीटर हो तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2L + B। सब कुछ सिखा चुका हूँ आपको। तो 206 ये बनेगा, L + B की वैल्यू कितनी आएगी, 103। इससे इसे कैंसिल आउट कर दो, 103 टाइम्स। अब आगे बोल रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा सरल सवाल है। तो L - B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 23। दोनों को जोड़ने पर B कैंसिल, 2L हो जाएगा और ये कितना बनेगा, 126। तो 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, ये जाएगा 63 टाइम्स। तो लेंथ निकल के आ गई। लंबाई कितनी होगी, 63 मीटर होगी। और लेंथ का 63 कहाँ रख दीजिए, फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख दीजिए। तो 63 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ब्रेड्थ कितनी निकल के आएगी, 40 मीटर। तो लंबाई कितनी, 63 मीटर, ब्रेड्थ कितनी निकलेगी, 40 मीटर। एरिया निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 63, चौड़ाई कितनी है 40। तो ये होगा आपका 0.225 यानी कि 2520 मीटर स्क्वायर। बहुत ज़्यादा सरल सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल कि कोई भी स्टूडेंट कर सकता है इस क्वेश्चन को। तो लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सरल सवाल है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है आपसे। सत्यम समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए कंप्यूटर महा से। यार तुम भी ना कुछ भी बोलते रहते हो। पढ़ाई कर लो, पढ़ाई। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपने पढ़ लिया होगा सभी ने। बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल है ये भी। क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है। ओके, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप आयत के बराबर है, जिसकी लंबाई 48 मीटर है। देखिए इसमें एक छोटा सा करेक्शन है, आपको अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है, जिसकी लंबाई 48 मीटर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप आयत के बराबर है। ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले क्या करना है, एक लेट सपोज कर लेते हैं ये कोई आयत है, ये कोई आयत है, ठीक। इसने बोला है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है। अब लंबाई उसकी चौड़ाई से, तो चौड़ाई को x मान ले तो लंबाई कितनी होगी, 3x होगी। क्या होगी, 3x होगी। लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है तो लंबाई को 3x मान लिया, चौड़ाई x हो गई। अब आगे बोला है जिसकी लंबाई 48 मीटर है। तो अब तो बहुत ज़्यादा आसान सवाल हो गया, यानी कि 3x कितना दे रखा है, लंबाई कितनी है 48, तो ये इसका 3 गुना थी, तो ये कितना होगा 16 मीटर होगा। नहीं समझ में आया। अरे उसने बोला कि लंबाई आयत की 48 मीटर है जो कि चौड़ाई का 3 गुना है, तो 16 तिया 48, चौड़ाई कितनी हो गई 16 हो गई। अब बोला है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप आयत के बराबर है। तो
आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप टू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो होता है। तो 2 लंबाई है आपकी 48 और चौड़ाई है कितनी 16। तो 48 और 16 हो गया 64 और 64 दूनी 128। बोलो कोई दिक्कत? क्वेश्चन बोला है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। यानी वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। आयत का परिमाप के बराबर है। अगर वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड, 4 गुणा भुजा बराबर 128। तो भुजा आएगी इसकी, लेट सपोज कर लीजिए साइड क्या है ए है, तो 4 × 12 4 दूनी 8 यानी कि 32 मीटर। अब हमें निकालना क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग यानी कि ए स्क्वायर, जैसे हम क्या बोलते हैं साइड का स्क्वायर। एरिया क्या होगा इसका? इसका एरिया होगा यानी कि 32 साइड है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आएगा 1024 मीटर स्क्वायर। और यही क्या हो गया? आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, बहुत ज़्यादा सरल, बहुत ज़्यादा आसान सा सवाल, इसको तो कोई भी कर देगा। चलिए, बहुत ही ज़्यादा सरल, बहुत ही ज़्यादा आसान सा सवाल है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुर्गेश पीडीएफ मिल जाएगी इसकी? पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री मिलेगी, कोई भी इसका चार्ज नहीं देना होगा, बिल्कुल फ्री पीडीएफ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर हैं। 24, 32, 40, 76 और 80 सेंटीमीटर हैं। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल उपयुक्त वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। बहुत ज़्यादा सरल सवाल, इसे तो कोई भी स्टूडेंट कर लेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 5 वर्ग हैं जिनकी भुजाएं क्या दे रखी हैं। लेट सपोज कर लिए पहली भुजा A1, दूसरी भुजा A2, तीसरी भुजा A3, चौथी भुजा A4 और पांचवी भुजा क्या है A5। सपोज कर लीजिए कि इनकी मैंने ये भुजाएं मान ली, कोई दिक्कत? 24, 32, 40, 24, अच्छा परिमाप दे रखे हैं तो P1 मान लेते हैं। लेट सपोज कर लीजिए पहले का परिमाप है, ये दूसरे का परिमाप है, ये तीसरे का परिमाप है, और ये चौथे की पेरीमीटर है, और ये पांचवें की पेरीमीटर है। 5 वर्ग हैं, पांचों वर्ग के पेरीमीटर 24, 32, 40, 76, 76 और 80 सेंटीमीटर हैं। ये 5 वर्ग हैं और इन पांचों वर्ग की क्या दे रखी है? परिमाप दे रखे हैं। अब पेरीमीटर क्या होता है देखिए समझिए, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड यानी कि ए, 4 ए बोल देते हैं हम। तो 4 का अगर इनमें डिवाइड लगा दिया जाए, 4 का अगर डिवाइड लगा दिया जाए तो हमें साइड मिल जाएगी यानी कि A1 मिल जाएगी।
यहाँ से A2 मिल जाएगा, यहाँ से A3 मिलेगा, यहाँ से A4 मिलेगा, यहाँ से A5 मिलेगा। 4 6 24, 4 8 32, 4 दाढ़े 40, 4 1 4 और 4 नाम में 36, 4 दूनी 8 20। यानी कितना आया? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर आपकी क्या निकली? साइड निकली। बोलो कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? पहले वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप, तीसरे का, चौथे का और पांचवें वर्ग का परिमाप, 4 4 का भाग लगा दो, इनकी भुजाएं निकल आएंगी। अब इनका एरिया नहीं निकाल सकते तो पहले का एरिया क्या होगा? भुजा का वर्ग होता है, यानी कि इसका होगा 36 6 का। दूसरे का एरिया क्या होगा? A2, ये A1 64। तीसरे का एरिया क्या होगा? A3 का 100। और चौथे का एरिया क्या होगा? 19 का वर्ग 361। और पांचवें का एरिया क्या होगा? A5 400। बोलो कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? अब क्वेश्चन बोल रहा है 5 वर्गों के परिमाप दे रखे हैं, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उपयुक्त वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कि इन पांचों का हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। अब एक बड़ा वाला वर्ग है, इन पांचों से एक बड़ा वर्ग बनता है जिसका क्षेत्रफल, जिसका जो एरिया है इन पांचों के एरिया के सम के बराबर है। यानी कि 400 और ये होगा आपका 100, 36 64 100 100 200 200 और 400 600 600 और 361, यानी कि 961 इसका एरिया है। तो बड़े वाले का एरिया क्या है? क्षेत्रफल क्या है? 961। इसका एरिया क्या होता है? यानी कि भुजा का वर्ग A² 961 के बराबर। A बराबर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 961। तो A बराबर क्या होगा? 31 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले भुजा वर्ग की भुजा क्या आई? 31 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया पेरीमीटर क्या होगी? पेरीमीटर होगी 4 × A। तो 4 × A की वैल्यू कितनी है? 31। 31 का इसका मतलब हो गया 4 और ये 124 सेंटीमीटर। और यही क्या होगा आपका आंसर? तो 124 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर है स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा सरल, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। किस किस को व्यथा सुनाऊं अपनी? किसी को मत सुनाओ। सत्यम यही बहुत सरल तरीका है इसको करने का। पेरीमीटर दे रखी है, 4 का भाग लगाओ, सबकी साइड निकल आएगी, स्क्वायर कर दो, सबका एरिया निकल आएगा, सबके एरिया को ऐड कर दो और फिर यहाँ से एरिया इक्वल टू जो भी दे रखा है 961 निकला है। एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो यहाँ से ये 31 सेंटीमीटर, 4 × साइड 124 सेंटीमीटर आ गया आपका। बहुत आसान सा सवाल है, पेपर में पूछा गया सवाल है। ऐसे क्वेश्चन प्री लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्री में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए स्क्रीन पर। कंप्यूटर महाशय नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया जाए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत सरल सवाल, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं अब। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था डायगोनल रूट AB वाला। आज मैं एनालिसिस देख रहा था 2019 के क्वेश्चन का, मेंसुरेशन का। तो वहाँ पर रूट में A+B डायगोनल वाला क्वेश्चन जो कराया था, वो क्वेश्चन एग्जाम में डिट्टो पैसे ही आया था पेपर में। तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, डेली देखने से फ़ायदा मिलेगा। पर समय से देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए। आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, बहुत सरल सवाल है ये भी।
किसी वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबा तथा 120 मीटर चौड़ा आयताकार टैंकर रखा हुआ है। यदि मैदान में भूमि का क्षेत्रफल 40,000 मीटर स्क्वायर है तो मैदान की त्रिज्या ज्ञात करें। बहुत ही ज़्यादा सरल, बहुत ही ज़्यादा आसान सा सवाल है। देखिए, ये कोई सर्कल है, लेट सपोज कर लीजिए ये कोई सर्कल है। इस सर्कल के अंदर एक मैदान है जो कि कैसा है, आयताकार है। सपोज कर लीजिए यहाँ से ये कोई आयताकार मैदान है। क्या है, आयताकार। ये कोई आयताकार मैदान है, ठीक है। अब जैसा बन रहा है वैसा ठीक है। यह कोई आयताकार मैदान है। अब सवाल बोल रहा है यदि किसी आयताकार मैदान में 180 मीटर लंबा तथा 120 मीटर चौड़ा है, यानी कि जो आयताकार मैदान है वो 120 मीटर तो लंबा है, 180 मीटर लंबा है और 120 मीटर चौड़ा है, ठीक। आयताकार टैंक रखा हुआ है। यदि मैदान भूमि का क्षेत्रफल इतना है तो मैदान की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए, अब ये तो टैंक रखा है, ये कोई वृत्त है, वृत्ताकार है। इसके अंदर आयताकार टैंक रखा हुआ है जिसकी लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। और इसके द्वारा इसके चारों तरफ जो क्षेत्रफल बच रहा है, ये जो मैं शेडेड पोर्शन आपको दिखा रहा हूं, ये जो क्षेत्रफल बच रहा है, ये वाला जो क्षेत्रफल बच रहा है, ये क्षेत्रफल दे रखा है 40,000 मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है, 40,000 मीटर स्क्वायर। देखिए, बहुत ज़्यादा सरल, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना आपको इसमें। जो वृत्ताकार शेडेड पोर्शन का एरिया दे रखा है, टैंक का एरिया हम निकाल लेंगे, सर्किल के एरिया से हमें रेडियस पता लगानी है। बोलिए, कोई दिक्कत? तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, जो वृत्ताकार मैदान है, मैदान का क्षेत्रफल बराबर वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल में से अगर आयत का क्षेत्रफल घटा दिया जाए। नहीं समझ में आया? आएगा, दोबारा से समझिए पूरे को। देखिए, ये कोई सर्कल है, वृत्त है। वृत्त में एक आयत रखा हुआ है जिस आयत का लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। ये जो मैं शेडेड पोर्शन दिखाया है, ये जो मैदान बचा हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 40,000 मीटर स्क्वायर है। तो इसकी हमें त्रिज्या निकालनी है। लेट सपोज कर लीजिए इसका यहाँ पर ये सेंटर है, हमें यहाँ से निकालनी है इसके रेडियस। क्या निकालनी है, इसके रेडियस। मैंने क्या किया, इससे इस पर 90 डिग्री का कोण बना दिया। ऐसे सपोज कर लीजिए, क्या डाल दिया, 90 डिग्री का कोण बना दिया। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी स्टूडेंट को? अभी समझते हैं, रेडियस निकालनी है हमें। क्या निकालनी है, रेडियस। तो जो आयत का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, बराबर क्या होगा, शेडेड पोर्शन का एरिया। शेडेड पोर्शन एरिया के बराबर होगा। नहीं समझ में आया? अरे भाई मेरे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस आयत के क्षेत्रफल को घटा दोगे तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया ही तो बचेगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस लेंथ कितनी है 180, ब्रेड्थ कितनी है 120, इक्वल टू कितना दे रखा है, शेडेड पोर्शन का एरिया 4000 मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है, 40,000 मीटर स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर बराबर 40,000 मीटर स्क्वायर प्लस 00, 12 8 96, 12 1 12 और 9 21, यानी पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर, इसको ऐड करो तो 00 6 1
6। अब इसे कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 11, 2 से कैंसिल आउट करोगे 3, 0, 8, 0, 0। 11 से कैंसिल आउट हो रहा है, 11 दूनी 22, 8 कैंसिल हो रहा है, 11 दूनी 22, 11 8 88, 00। यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा 2800, और ये 7 भी उधर ही चला जाएगा 7। क्या हम इसे लिख सकते हैं 4 गुणा 100 गुणा 7 गुणा 7। अरे 28 को लिख दिया 4 गुणा 7 और 00 100 में आ गया, तो वही 2800 बनेगा। यहाँ से आर की वैल्यू देखें तो 4 का एक पेयर 2 निकलेगा बाहर, 7 का एक पेयर 7 निकलेगा, और 100 का 10 निकलेगा। यानी कि 7 दूनी 14, 140 मीटर। और यही क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो त्रिज्या क्या आएगी 140 मीटर। देखिए बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। व्रत का क्षेत्रफल, कोई एक व्रत दे रखा है, व्रत में एक टैंक रखा हुआ है, आयताकार टैंक है। आयताकार टैंक की लंबाई 180 मीटर, चौड़ाई 120 मीटर है। तो आपको पता है व्रत के क्षेत्रफल में से, इस व्रत के क्षेत्रफल में से इस आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया ही तो बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बस उसी का यूज किया। व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लंबाई मल्टीपल चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल 4000 मीटर स्क्वायर। और सॉल्व किया, आंसर आ गया, त्रिज्या निकल आई। बहुत ज़्यादा सरल, बहुत ज़्यादा आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें किसी भी स्टूडेंट को। देखिए मेंसुरेशन आपको बहुत कम पढ़ाते हैं लोग, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस में टाइम टेकन होता है। हर क्वेश्चन आपका रेशियो से नहीं हो सकता, हर क्वेश्चन आपका ट्रिक से नहीं हो सकता। इन क्वेश्चंस में आपको यही लॉजिक लगाने होंगे, यही लॉजिक इनके हैं। अब इस क्वेश्चन में आप कहें स्टेप काट सकते हो, लेकिन लॉजिक यही रहेगा, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं लगेगी आपको। हाँ डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ को इधर ले जाओ, पाई की वैल्यू रख दो, डायरेक्ट आप बोल सकते हो, लेकिन इसका यही शॉर्ट मेथड है। अगर आप बेसिक से अच्छे से समझेंगे तो अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा है सभी को? लिख दीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं। दुर्गेश परेशान मत हो, समझ में आएगा। मजे मत लो, चलो चला तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए कंप्यूटर महाशय। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ही ज़्यादा सरल सा सवाल है। इस क्वेश्चन को तो कोई भी स्टूडेंट कर देगा। आप जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी, सबसे पहले देखूंगा मैं कौन लिखता है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। सत्यम आंसर दो, बहुत ज़्यादा सरल सवाल है ये तो। क्वेश्चन है किसी आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। आयताकार हॉल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है। हॉल की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है। लेट सपोज कर लीजिए ये कोई आयताकार हॉल है। आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो इसकी चौड़ाई x मान लो, तो लंबाई इसकी क्या होगी x+5 होगी। क्वेश्चन बोल रहा है लंबाई जो है वो चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो 5 मीटर अधिक हो गई। लंबाई को चौड़ाई को x मान लिया, तो लंबाई क्या होगी x+5। बोल रहा है इसका क्षेत्रफल, तो
क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और कितना दे रखा है 750। तो लेंथ है आपका x+5 और ब्रेड्थ है आपका x, इक्वल टू कितना होगा 750 के बराबर होगा। बस हो गया क्वेश्चन। दोनों का मल्टीपल कर दीजिए, x² प्लस का 5x, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो माइनस का 750 बराबर 0। 750 के फैक्टर ऐसे करो कि घटा के कितना आ जाए 5 आ जाए। तो x² प्लस का 30x माइनस का 25x माइनस 750 इक्वल टू 0। 30 का 25 से गुणा करोगे तो 750 होगा, और 30 में से 25 गया तो 5 बचेगा। तो एक आएगा x+30 और दूसरा आएगा x - 25 बराबर 0। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू 2 निकलेंगी, x की 2 वैल्यू निकलेंगी, एक तो निकलेगी -30 और एक निकलेगी 25। तो ये वैल्यू तो हो नहीं सकती, क्योंकि कभी भी साइड भुजा कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो भुजा कितनी होगी 25, तो ये तो होगी आपकी 25, और जो चौड़ाई है वो कितनी होगी 25 × 5 = 30 मीटर। और यही आपके क्या होंगे आंसर होंगे। हॉल की लंबाई कितनी होगी 30 मीटर हॉल की लंबाई होगी। बहुत ज़्यादा सरल, बहुत ज़्यादा आसान सा सवाल है, कोई भी कर देगा इस क्वेश्चन को तो, और आपने कर भी दिया है मुझे मालूम है। राघवेंद्र सही जवाब दो सवाल का। 20 नहीं होगा, 20 कैसे दे रहे हो आप, सही है सवाल का उत्तर दो। 30 सेंटीमीटर होगा, 30 आंसर आएगा। 30 लंबाई 30 होगी, चौड़ाई होगी 25। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए स्क्रीन पर। कंप्यूटर महाशय नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया जाए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मीटर लंबे तथा 4 मीटर चौड़े टैंक में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल भरा है, गीले भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा सरल सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान सा सवाल है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। जल्दी फटाफट आंसर दो इस क्वेश्चन का। गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 7 का फटाफट आंसर दो, बहुत ज़्यादा सरल सवाल है। चलिए 6 मीटर चौड़े, 6 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े, ये कोई क्या है आयताकार चौड़े टैंक में इतने मीटर तक चल रहा है। लेट सपोज कर लीजिए ये कोई आपके लिए टैंक बना दिया मैंने। ये कोई टैंक है, इसकी लंबाई दे रखी है 6 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर। ठीक, एक आयताकार टैंक है, इसमें क्या है 6 मीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई है इसकी 4 मीटर। मैंने क्या किया, इसमें पानी भरा। इसमें जब पानी भरा तो यहाँ तक मान लीजिए पानी इसमें भर गया। जहाँ तक पानी भरा वो है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो देखिए 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 1/5 मीटर कि 4, हाँ 1/4। तो ये कितना होगा 5/4 मीटर के बराबर होगा। कितना होगा 5/4 मीटर के बराबर होगा। बोलिए कोई दिक्कत। अब बोला है कि गीले भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। गीले भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए कितना आसान सवाल है। गीले भाग का
पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा, गीले भाग का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा? एक तो इस आधार के बराबर होगा, इस वाले आधार के, जो उसकी तली होगी। अरे एक तो आधार के बराबर होगा जो उसकी तली में होगा। मान लीजिए कोई क्या बना हुआ है, क्यूबॉइड बना हुआ है, घनाभ बना हुआ है, तो घनाभ में हम सबसे पहले अगर पानी भरेंगे तो उसकी तली में जाके रुकेगा। तो सबसे पहले तो उसकी तली का क्षेत्रफल, तो तली का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस। अब इसकी चार दीवारें होंगी, एक दीवार ऐसे, एक दीवार ऐसे, और एक दीवार इधर से, और एक दीवार इधर से होगी। दो दीवार ये आमने सामने की होंगी, दो दीवार इधर से आमने सामने की होंगी। तो इन दोनों का क्षेत्रफल प्लस इन दोनों का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, इसका क्या होगा? गीले भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा उस ऊंचाई तक। तो ये तो h मान लीजिए, ये है आपकी ब्रेड्थ b और ये है आपकी लेंथ l। तो सबसे पहले तो आधार का क्षेत्रफल LB, फिर क्या होगा? लंबाई के साथ इस दीवार का क्षेत्रफल। कौन सी दीवार का क्षेत्रफल? इस दीवार का क्षेत्रफल, ये वाली जो दीवार है, और ये वाली जो दीवार है। तो लंबाई के साथ इन दो दीवारों का क्षेत्रफल निकल आएगा। क्या निकलेगा? लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई के साथ निकलेगा प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई। अरे दो दो तो निकलेंगे लंबाई के साथ, ये लंबाई मान लो, ये ऊंचाई हो गई। तो इधर वाला और इधर वाला दो पृष्ठ हो गए, तो दो पृष्ठों का क्षेत्रफल तो इधर वाले दो पृष्ठ क्षेत्रफल ये होंगे। तो कुल मिला के चार पृष्ठ क्षेत्रफल होंगे और एक होगा आधार का क्षेत्रफल, तभी तो गीले भाग के क्षेत्रफल तक पहुंचेगा। तो ये कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 लेंथ इंटू, सॉरी, ये जो होगा ये होगा ब्रेड्थ और हाइट के साथ, ब्रेड्थ और हाइट के साथ। तो ये होगा 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट। दो तो लंबाई के साथ हाइट होंगी, दो ब्रेड्थ यानी चौड़ाई के साथ हाइट होंगी। तो 2 L कितना है? 6 गुणा ब्रेड्थ कितना है? 4 प्लस 2 लेंथ है 6, हाइट है 5/4 प्लस 2 ब्रेड्थ है 4 इंटू हाइट है 5/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, 6 4 24, और ये होगा इसका, ये 3, ये 2 कैंसिल आउट, 3 पंजे 15, और ये होगा 5। तो 15 5 20 और 4 44, कितना होगा? मीटर क्यूब। और यही क्या होगा इसका आंसर। बहुत ज़्यादा, दोबारा से समझिए। देखिए ये कोई क्यूबॉइड है, ठीक है, ये कोई क्यूबॉइड है। तो सबसे पहले अगर हम इसके पृष्ठ इसमें पानी भरेंगे तो इसके आधार में जाएगा। आधार कौन सा है? ये वाला। तो आधार का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ये आपकी लेंथ है और ये आपकी हाइट है, ये वाली, ये आपकी लेंथ है, ये वाली हाइट है। तो दो पृष्ठ क्षेत्रफल इन दोनों दीवारों के आमने सामने के, ये आपकी ब्रेड्थ है, ये हाइट है, एक ये और ये ब्रेड्थ और ये हाइट इन दोनों का। तो पांचों का क्षेत्रफल, 5 पृष्ठ क्षेत्रफल होंगे, केवल एक को छोड़ दिया जाएगा। 5 पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग के बराबर वो निकल आएगा, केवल ऊपर वाले को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि पानी ऊपर वाले को टच नहीं कर रहा है। ओके, तो समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा सरल सवाल है, आसान सा सवाल है, सभी ने कर लिया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए स्क्रीन पर, कंप्यूटर में हाथ से नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए। बहुत ही ज़्यादा सरल, बहुत ही ज़्यादा आसान सा सवाल है, कोई भी स्टूडेंट इस सवाल को कर देगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, पेपर में आया हुआ सवाल है। चलिए पढ़िए। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तथा परिमाप 20 सेंटीमीटर आयत का क्षेत्रफल। देखिए बहुत ज़्यादा सरल सवाल है। ये कोई आयत है,
लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2। तो लेट सपोज कर लीजिए ये 3x है, ये कितनी है, 2x है। आगे क्या बोल रहा है, परिमाप दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर क्या है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक, पेरीमीटर क्या होती है आयत की, 2l+b 20, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत। अब यहाँ से अंदाज लगा सकते हो, 3 दूनी 6 और 2 2 4, तो यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो लेंथ 6 और ब्रेड्थ कितनी है आपकी, 4 होगी। क्षेत्रफल पूछा है एरिया, तो दोनों का मल्टीपल 6 गुणा 4, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई भी स्टूडेंट कर देगा इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा सरल सवाल है। मेरे को बिल्कुल भी कतई मज़ा नहीं आया इस क्वेश्चन को करने में, पर लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्री एग्ज़ाम में, तो इस वजह से कराना ज़रूरी था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए स्क्रीन पर, नोट करना है करिए। अरे भाई इतना टाइम क्यों लेते हो नोट करने में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत तथा एक आयत तथा एक वर्ग का परिमाप 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है। आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा सरल, इसे तो कोई भी कर देगा। चलिए तो इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एक आयत तथा एक वर्ग का परिमाप 160 मीटर है। लेट सपोज कर लीजिए ये कोई आयत है और ये कोई वर्ग है। ठीक, दोनों की पेरीमीटर दे रखी है, इसकी पेरीमीटर 160 और इसकी भी पेरीमीटर 160। याद कीजिए स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होती है, 4 इंटू साइड बराबर 160। तो साइड कितनी आएगी, 4 चौके 16, यानी कि 40 सेंटीमीटर। कितनी आएगी, 40 सेंटीमीटर निकलेगी। बोलो कोई दिक्कत। पेरीमीटर क्या होती है, लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई 160 के बराबर होगी। बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है। तो इसका एरिया निकाल सकते हैं हम वर्ग का, क्या होगा 40 का स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग, यानी कितना होगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है। तो 100 मीटर स्क्वायर कम है, मीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, तो ये कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा 1500 होगा। क्या होगा 1500 होगा। बोलो कोई दिक्कत। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 1500 के बराबर है। लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना दे रखा है ऊपर 160। अब ऐसी वैल्यू आप अपनी तरफ से सोचिए कि ऐड करने पर 160 हो जाए और मल्टीपल करने पर कितना हो जाए 1500। तो देखिए आप इसे सोच सकते हैं 1500। 15 को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 5 और 3। अच्छा पेरीमीटर दे रखी थी तो 2l+b होगा, ये 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 80 टाइम्स जाएगा ना, तो ये कितना होगा 80 होगा। तो दोनों को ऐड करने पर, दोनों का मल्टीपल करने पर कितना होगा, 5 3 15, एक जीरो इसके साथ दे दो और एक जीरो इसके साथ, तो एक हो गया 30 और एक हो गया 50। दोनों को जोड़ने पर 80 हो रहा है। तो यानी कि लेंथ कितनी होगी, लंबाई होगी इसकी 50 सेंटीमीटर। बोले कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या कहीं भी। बहुत ज़्यादा सरल सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, कोई भी स्टूडेंट इस सवाल को कर सकता है। कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर सकता है, बहुत ज़्यादा सरल सवाल है।
चलिए तो सॉल्व कीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी गलत कर रहे हो आप। दिनेश सही लिखो, श्वेता का भी गलत है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया जाए कंप्यूटर मां से। तेरी आस की को पाके दिल छूट जाता है, रुसवाई तेरी पाके दिल टूट जाता है। हाँ जी सर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए। किसी कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि कमरे की ऊंचाई 3 मीटर। बहुत ज़्यादा सरल सवाल, कोई भी स्टूडेंट कर देगा। देखिए लेट सपोज कर लीजिए ये कोई कमरा है, ये कोई कमरा है। अब जैसा कमरा है वैसा है, लेट सपोज कर लो ये कोई कमरा है, ठीक है। अब इसने बोला क्या है, कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। देखिए कमरे के फर्श का परिमाप का मतलब क्या है, इसका परिमाप बोल रहा है, ये किसका परिमाप, इसका परिमाप बता रहा है। कमरे के फर्श का परिमाप का मतलब क्या है, इसका परिमाप। अब सपोज कीजिए मैं जिस कमरे में खड़ा हुआ हूं तो इसका जो कमरा है ये क्या बनाएगा, एक आयत बनाएगा। क्या बनाएगा, आयत बनाएगा। अच्छा आयत बनाएगा, आयत बनाएगा तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये आपने पढ़ा है। और ये कितना दे रखा है, 18। बोलो कोई दिक्कत। अब इसको मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, 2l प्लस 2b बराबर 18। इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 18। यानी कि इसमें ये भी लेंथ आ गई और ये भी लेंथ आ गई, ये भी ब्रेड्थ आ गई और ये भी ब्रेड्थ आ गई। बोलो कोई दिक्कत। अब उसने बोला कि कमरे की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर, हाइट दे रखी है 3 मीटर। बोला है कि कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा कमरे की कितनी दीवार हैं, एक दीवार तो ये है, एक दीवार इसके जस्ट सामने 2, एक दीवार ये और एक दीवार ये जो आपका इंटरफेस इस पर नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे होगी एक दीवार, ये ऊपर की साइड में। तो 4 दीवार होंगी इसकी। कितनी दीवार होंगी, 4 दीवार। तो दीवारों का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो लेंथ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट, ऐसे ही तो निकलेगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल प्लस, अच्छा दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है तो आधार की फिर जरूरत पड़ेगी नहीं। तो दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल आया। आधार बॉटम को और टॉप को छोड़ दिया, बॉटम टॉप को छोड़ दिया, यानी कि चारों जो दीवार हैं, 2 दीवार ऐसे होंगे 2 दीवार ऐसे होंगी, दोनों का क्षेत्रफल ले लिया। तो ये क्या होगा, 2LH प्लस BH, H कॉमन आएगा तो 2HL प्लस B। बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए 2 और L प्लस B की वैल्यू कहाँ दे रखी है, 18। बचा क्या, हाइट, ऊंचाई कितनी है 3, 18 3 54 मीटर स्क्वायर, और यही क्या होगा आपका आंसर।
देखिए बहुत ज़्यादा सरल सवाल, बहुत ज़्यादा आसान सा सवाल, कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर देगा। बोलिए कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, कहीं भी कोई समस्या? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया? सत्यम, दुर्गे, श्वेता, दिनेश, सबको समझ में आ गया? अब समझ में आ रहा है, आएगा धीरे धीरे, पढ़ते रहो, चलते रहो, ऐसे ही क्वेश्चन करते रहो, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। बुकैम्बो खुश हुआ। देखिए हुआ क्या था कि जब मैंने ये चैनल बनाया, वीडियो बनाना स्टार्ट किया, वीडियो डालना स्टार्ट किया, तो बहुत से लोग मेरे से बोल रहे थे कुछ नहीं, क्यों बना दिया चैनल? अपना इंस्टीट्यूट था उसको ही चलाता रहता, कोचिंग थी उसको ही चलाता रहता, पढ़ा रहा था ट्यूशन में उनको पढ़ाते रहता, खूब अच्छे खासे पैसे ही आ रहे थे तेरे पास, तो तूने यूँ क्या फ़ायदा है इससे, कुछ नहीं होने वाला। तो एक सिद्धांत है LKK का सिद्धांत, LKK का सिद्धांत, और ये बहुत अच्छा सिद्धांत है। ये सिद्धांत है लोग क्या कहेंगे। आपको बता दूं, अगर हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही पॉइंट चलता है, एक ही बात क्लियर रूप से आती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ना तो वो लोग कुछ कहते हैं ना कुछ सोचते हैं, क्योंकि उन लोगों को अपने काम से ही फुर्सत नहीं होती, आपके लिए क्या सोचेंगे। LKK का सिद्धांत किसी ने जिसने भी दिया, LKK का सिद्धांत, ये जो LKK का प्रिंसिपल है, जिसने भी दिया मुझे बहुत अच्छा लगा। LKK के प्रिंसिपल का मतलब है लोग क्या कहेंगे। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, आप फेसबुक पर, कहीं भी इंस्टाग्राम पर, या फिर आप अपना कोई भी कारोबार स्टार्ट करते हैं, कोई भी टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, आप नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो हर जगह पर आपको बैरियर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, रुकावटें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, और वो रुकावटें आपके आस पड़ोस में ही होंगी, ज़्यादा दूर नहीं होंगी। वो नेगेटिव थिंकिंग आपको रोकने का प्रयास करेगी, वह आपको हर एक स्टेप पर आपकी परीक्षा का कार्य करेगी। वो हर बार कहेगी कि इससे कुछ नहीं होता। भाई कुछ हो या ना हो, पर्सन की हॉबी तो है, सामने वाले की हिम्मत तो है। अगर वो सामने वाला बंदा उस काम को करने के लिए उत्सुक है, सामने वाले बंदे के अंदर रेगुलरिटी है, कंटिन्यूटी है, वो कंटिन्यूअस है, तो उस काम को करने से कोई रोक भी नहीं सकता, ये मेरा मानना है। तो LKK का प्रिंसिपल है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिंसिपल है, लोग क्या कहेंगे, इससे ना डरिए। लोग ना कुछ कहते हैं, ना कुछ सोचते हैं, ना कुछ करते हैं, वो सिर्फ आपको देखते हैं, आप कहाँ हैं उनको कोई मतलब नहीं, आप क्या कर रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं। तो इस प्रिंसिपल को हमेशा अपने जहन में रखिए, लोग क्या कहेंगे ये क्रॉस है, ये कुछ होता ही नहीं। ना लोग कहते हैं ना लोग सुनते हैं, क्योंकि लोगों का काम है अगर कहना तो वो कहते रहेंगे, एक सक्सेस के बाद वो भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं कहना। तो चलिए, उम्मीद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। चलिए, जय महाकाल। क्वेश्चन है, एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बहुत ज़्यादा सरल सवाल है। ये कोई वर्ग है जिसका, ये कोई वर्ग है जिसका एरिया दे रखा है क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इसकी साइड क्या होगी, यानी कि ए भुजा क्या होगी, 9 सेंटीमीटर होगी। अब तो आपको पता चल गया भुजा का वर्ग होता है, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, तो इसकी ये भुजा होगी। अच्छा ये 9 है तो ये भी 9 होगी, ये भी 9 होगी, ये भी 9 होगी, तो इसकी पेरीमीटर क्या होगी, पेरीमीटर होगी 9 9 18, 18 दूनी 36, यानी कि 36 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा 36 सेंटीमीटर होगा। तो मैंने क्या किया, मान लीजिए ये यहाँ से स्टार्ट किया ये वायर और यहाँ से यूँ लास्ट एंड हो गया, तो इसकी लेंथ कितनी है 36 सेंटीमीटर। मैंने एक हाफ सर्कल बनाया, अर्धवृत्त बनाया, तो इस अर्धवृत्त को इस तरीके से बनाया, ठीक है। अब इस अर्धवृत्त को बनाने में इसी तार का 36 सेंटीमीटर का यूज किया मैंने इस अर्धवृत्त को बनाने में। तो जब मैंने अर्धवृत्त बनाया, अच्छा अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। लेट सपोज कर लीजिए अर्धवृत्त की त्रिज्या r है, ये भी r होगी, यहां से ब्रेक कर दोगे तो ठीक, ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप है, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, दोनों त्रिज्याओं को ऐड कर दो, प्लस 2 पाई आर होता है वृत्त का परिमाप, तो ये होगा पाई आर। बोलो कोई दिक्कत, यानी कि 2r प्लस पाई आर किसके बराबर होगा, 36 के बराबर होगा, क्योंकि इस 36 के ही तो वायर से ये पूरा बना है रिपेयर करके। तो बस क्वेश्चन हो गया आपका। r कॉमन ले लोगे तो 2 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 बराबर 36, तो r मल्टीपल 7 दूनी 14, 14 और 36, 36/7 बराबर 36, 36 से 36 कैंसिल, r बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। यही क्या होगा आपका आंसर होगा आगे। बोलो कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, कहीं भी कोई प्रॉब्लम? बहुत ज़्यादा सरल, बहुत ज़्यादा आसान सा सवाल है, कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर देगा। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए मैं ऐसे ही डेली आपको 15-20, 15-20, 10, 12, 15 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस मेरे से पॉसिबल हो पाएंगे पर डे कराता रहूँगा। डेली क्वेश्चंस आपको देता रहूँगा। और मेंसुरेशन के टॉप 500 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए, अभी मैंने टोटल मिला के 25 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, तीनों वीडियो में मिला के 25-27 के करीब क्वेश्चन करा दिए हैं। इन क्वेश्चंस को मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा जो स्क्वायर और रेक्टेंगल पर ही होंगे। 50 क्वेश्चंस स्क्वायर रेक्टेंगल से करेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रायंगल, सर्किल, स्पेयर और सिलेंडर, कोन, उन सभी के सभी टॉपिक्स पर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके लिए हो सकता है आपको टफ भी लगते हो सकता है आपको आसान लगते हों, लेकिन हाँ क्वेश्चंस यहाँ से आगे थोड़ा सा टफ आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैं अब लेवल को बढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो से। तो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपकी इच्छा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से हम आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे। जल्द ही आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन की ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार के टॉपिक्स के साथ। सरकारी भारत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।